अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दो इम्पोर्टेंट बातों का ज़रूर ध्यान रखना अपनी प्रिपरेशन के दौरान। पहली इम्पोर्टेंट बात, रिवीजन। आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी आप पढ़ोगे उसको भूलते रहोगे। पिछला पढ़ा हुआ आप सब कुछ भूलने लगोगे। तो आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है। एटलीस्ट वीक में तो आपको रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन होगी पहली बात। और उसके बाद कहूँगा मैं टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। तो वो तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट दे के टेस्ट को एनालाइज करना, तब आपको मिस्टेक्स पता चलेंगे कहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं टेस्ट के दौरान कि हम टेस्ट ऑनलाइन देते हैं ज़्यादातर। एक्चुअल एग्ज़ाम जो होता है वो होता है हमारा ऑफलाइन, और हम टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा अंतर हो जाता है। अब ये अंतर क्या होता है, जब वहाँ एक्चुअल एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो वहाँ हमको ओएमआर शीट भी फिल करनी होती है, गोले भरने होते हैं उसमें। तो गोले भरने का टाइम यहाँ हमारा बच जाता है जब हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो यहाँ हमको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, आप जब भी ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो एक ओएमआर शीट ले लीजिए, और वहाँ पर जब आप टिक करते हैं तो ओएमआर को भी फिल कीजिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में कितना स्कोर करूँगा। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं ओएमआर प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, एग्ज़ाम में मेरे नंबर कम आ रहे थे जितने मेरे ऑनलाइन टेस्ट में आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक गैप देखा, और अगली बार जब मैंने इसको करेक्ट किया तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो ये बहुत बड़ी गलती है, और वहाँ जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तभी ये हमको पता चलती है। तो आपको ओएमआर फिल करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो ओएमआर फिल करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो ओएमआर की स्पीड भी बढ़ जाएगी अगर आप ओएमआर प्रैक्टिस करते हो, और आपको ये धोखा भी नहीं होगा कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ आपके मार्क्स 200 आ गए, वहाँ 150 भी नहीं आ पा रहे ओएमआर के कारण। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओएमआर शीट अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी कैडेट में भी अपलोड कर रखी है, वहाँ से भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है, जब वहाँ रियल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर एक तो ओएमआर शीट हमको भरनी होती है आंसर शीट वाली, एक आती है अटेंडेंस लिस्ट। उसमें भी हमको रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर, 2-4 चीज़ें उसमें फिल करनी होती है, ओएमआर फिल करने होते हैं। तो 2-4 मिनट उसमें भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके ओएमआर शीट को भरने में 15 मिनट्स लगते हैं या 20 मिनट्स लगते हैं, जितने भी लगते हैं आपको, उतना प्लस 5 मिनट हो गया आपका अटेंडेंस लिस्ट का। तो आपको 15 से 20 मिनट कम मान के चलने हैं। आपका एग्ज़ाम 2.5 घंटे का नहीं है अगर आप बिना ओएमआर के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप अगर बिना ओएमआर के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको 2 घंटे का ही देना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। रियल एग्ज़ाम जब आप दोगे तो वहाँ पर एक चीज़ की दिक्कत और होगी, वो होगी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आप वहाँ बहुत सारा टाइम इसमें बर्बाद कर दोगे कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, लास्ट में 5 मिनट बाद आपको पता चला कि ये क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहा, तो आपके 5 मिनट गए। और ऐसा केवल एक क्वेश्चन में नहीं होगा, अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आते हुए क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रुक जाता है, वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे आएगा हमको, कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है सॉल्व करने के लिए। जब आप मॉक टेस्ट को अच्छे से दोगे, मॉक टेस्ट की आपकी हैबिट होगी। मॉक टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है। आपको अपने वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का पता होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनकी क्वेश्चंस को देख लीजिए पहले, उसके बाद वीक टॉपिक्स पे आइए। इस प्रकार से हमको एनालाइज करना होता है अपने मॉक टेस्ट को। उसी से हमको अपने वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और किस टाइप के क्वेश्चंस को मैं
जल्दी कर लेता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन को मेरे को टाइम लगता है या मैं फंस जाता हूँ किन में, तो ये हमको तभी पता चलेगा जब हम मॉक टेस्ट को देते हैं रेगुलर। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको ध्यान में रखिए और इनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ या कमेंट में आंसर दे दूँ। थैंक यू।